नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा बेहद पुराना, पूरी तरह आजमाया हुआ और सैकड़ों सालों से इस्तेमाल होता आया देसी घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं, जो हमारे दादा परदादा, नानी दादी के समय से लगातार चल रहा है और जिसे अपनाकर लाखों लोग अपने शरीर के पुराने दर्द, नसों की तकलीफ, कमर की जकड़न और घुटनों की कमजोरी से काफी राहत पा चुके हैं। खासकर वे लोग जो बहुत लंबी अवधि से नस दबने की समस्या से परेशान हैं, कमर में हर वक्त बने रहने वाले दर्द से थक चुके हैं, बैठते या उठते समय घुटनों में तेज दर्द महसूस करते हैं, सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में दिक्कत होती है, जोड़ों में अकड़न, जकड़न या सूजन की समस्या बनी रहती है, स्लिप डिस्क के कारण कमर और पैरों में सुन्नपन और दर्द फैलता रहता है, या फिर कई सालों से साइटिका की पीड़ा उनकी जिंदगी को मुश्किल बना चुकी है। इन सब परेशानियों में ये नुस्खा सच में किसी वरदान की तरह असर करता है और शरीर को ऐसा आराम देता है कि दवाइयां भी कई बार इतने अच्छे नतीजे नहीं दे पाती। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पूरी तरह असली, बिल्कुल शुद्ध और बिना किसी केमिकल या मिलावट वाला देसी सरसों का तेल, जो पारंपरिक तरीके से तैयार किया गया हो। ये देसी सरसों का तेल नसों के अंदर आई सूजन को कम करने, कमर की जकड़न को धीरे धीरे खोलने, जोड़ों की वर्षों पुरानी चोट और दर्द को शांत करने और सूजन को कम करने में बेहद असरदार माना जाता है। अब यहाँ ये बात समझना भी महत्वपूर्ण है कि इस सरसों के तेल की सही मात्रा क्या होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक छोटे कटोरे या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल आधे से थोड़ा ऊपर तक भरना है, यानी लगभग 100 से 150 मिलीलीटर शुद्ध देसी सरसों का तेल इस नुस्खे के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। चाहे दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, या बहुत पुराने साइटिका के कारण, या गठिया की वजह से जोड़ों में चुभने जैसा असहनीय दर्द होता हो, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से अंदरूनी चोट हो गई हो जिससे पैरों या कमर में हमेशा दर्द बना रहता हो, इन सब परिस्थितियों में चलना फिरना, बैठना, उठना, झुकना और यहाँ तक कि रोजमर्रा का सामान्य घर का काम भी इंसान के लिए चुनौती बन जाता है। और जब यही दर्द कमर से नीचे पूरा पैर पकड़े रहता है तो हालत और भी गंभीर हो जाती है और इंसान एक पल के लिए भी चैन से बैठ या सो नहीं पाता। ऐसे समय में ये देसी सरसों का तेल किसी महंगी मेडिसिन या ट्रीटमेंट से भी ज्यादा ताकतवर नेचुरल थेरेपी बनकर शरीर के अंदर गहराई तक असर करता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द की जड़ पर काम करता है। अब इस नुस्खे की दूसरी महत्वपूर्ण और कमाल की सामग्री है लहसुन। आपको 5 या 6 ताजी, मोटी, रसदार और बिल्कुल साफ लहसुन की कलियां लेनी होंगी। लहसुन असल में एक नेचुरल मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है जिसमें कई हेल्थ बेनिफिट्स पाए जाते हैं। ये नसों की सूजन कम करता है, मसल्स में आई कमजोरी और थकावट को दूर करता है, जोड़ों की हड्डियों को मजबूत बनाता है और पूरे शरीर में ब्लड फ्लो को सही तरीके से चलाने में मदद करता है, जिससे शरीर में ताजगी और एनर्जी बनी रहती है। लहसुन के नियमित इस्तेमाल से नसों की मजबूती, मसल्स की स्ट्रेंथ और बोन हेल्थ बेहतर होती है। अब इन 5 से 6 कलियों को अच्छे से छीलकर साफ पानी से धो लीजिए और फिर इन्हें या तो ओखली में हल्के हाथों से कूट लीजिए या बेलन से दबाकर थोड़ा मसल लीजिए, ताकि लहसुन के अंदर मौजूद असरदार तेल और पूरा जूस बाहर आ सके और शरीर के अंदर लगाने पर उसका पूरा फायदा मिल सके। अब इस कुचले हुए लहसुन को उसी शुद्ध सरसों के तेल में डाल दीजिए जिसे आपने पहले से नाप कर रखा है। देखने में ये प्रक्रिया भले ही बहुत आसान लगे, लेकिन असर के मामले में ये बेहद गहराई तक काम करती है। जब लहसुन के गुण सरसों के तेल के साथ मिल जाते हैं तो ये मिश्रण नसों के दर्द, जोड़ों की सूजन, अकड़न और शरीर की अंदरूनी कमजोरी को दूर करने में अद्भुत असर दिखाता है। हमारे शरीर में जहाँ भी हड्डियां जुड़ी होती हैं, वहाँ एक नेचुरल चिकनी परत होती है जो हड्डियों को रगड़ लगने से बचाती है। लेकिन उम्र बढ़ने, गलत लाइफस्टाइल, पोषक आहार की कमी और कई तरह के शारीरिक स्ट्रेस की वजह से ये चिकनी परत धीरे धीरे घिसने लगती है और जब ये खत्म होने लगती है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, जिससे तेज दर्द उठता है और चलना भी भारी पड़ जाता है। लेकिन जब हम इस लहसुन और सरसों के तेल के मिश्रण को शरीर पर लगाते हैं तो ये तेल तुरंत राहत देता है और अंदर तक जाकर असर दिखाता है। अब इस मिश्रण को लगभग आधे घंटे तक एक साफ बर्तन में ढक कर रख दें, ताकि लहसुन के सभी औषधीय तत्व पूरी तरह सरसों के तेल में मिल जाएं और ये लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। और मित्रों, इस आधे घंटे के दौरान हम दूसरा नुस्खा भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब इन दोनों को साथ में लगाया जाता है तो इनका असर कई गुना बढ़ जाता है और दर्द जल्दी शांत होता है। अब आते हैं दूसरे नुस्खे पर, जिसमें इस्तेमाल होगा सहजन के ताजे हरे पत्तों का। सहजन वही पौधा है जिसे इंग्लिश में ड्रमस्टिक कहा जाता है। भारत के गांव में इसकी फलियों और फूलों की सब्जी बहुत पसंद की जाती है। शहरों में भी लोग सहजन को बड़े स्वाद और खुशी से खाते हैं। लेकिन आज बात इसकी फलियों की नहीं, बल्कि उन नन्हे नन्हे हरे पत्तों की है जिनके भीतर इतनी जबरदस्त ताकत छिपी है कि कई पुराने दर्द और कई महीनों से चली आ रही परेशानियों को भी आसानी से कम कर देते हैं।
आयुर्वेद में इन पत्तों को नसों में जमा रुकावटें दूर करने, सूजन कम करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और साइटिका, स्लिप डिस्क व गठिया जैसी समस्याओं में राहत देने के लिए बेहद असरदार माना गया है। बस एक बार ताजे, चमकदार और साफ सहजन के पत्तों की एक अच्छी सी मुट्ठी लेकर आप एक ऐसा नुस्खा तैयार कर सकते हैं जो शरीर के भीतर चुपचाप चल रही कई दिक्कतों को धीरे धीरे शांत करने लगता है। लगभग 25 से 30 ग्राम पत्ते एक बार के उपयोग के लिए बिल्कुल ठीक रहते हैं और इन पत्तों की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ दर्द या सूजन ही नहीं बल्कि सिर दर्द, आंखों की कमजोरी, दांतों की तकलीफ, बढ़ते वजन और कमजोर हो रही इम्यूनिटी में भी प्राकृतिक तरीके से मदद करते हैं। इन पत्तों की सफाई बेहद जरूरी है क्योंकि खेत में लगी धूल, मिट्टी, कीड़े या किसी भी तरह के रसायन अगर जड़े रह गए तो फायदा मिलने की जगह उल्टा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए साफ पानी से अच्छी तरह धोकर हल्का सा सुखाकर ही इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि नुस्खा पूरी तरह सुरक्षित और असरदार बन सके। जब पत्ते बिल्कुल साफ होकर तैयार हो जाएं, तब एक दूसरा विशेष घरेलू उपाय तैयार करने का समय आता है जिसका असर शरीर के भीतर बनने वाली लगभग हर प्रकार की सूजन पर पड़ता है, चाहे सूजन किसी अंदरूनी अंग की हो चाहे त्वचा पर बाहर दिख रही हो। ये नुस्खा जड़ से राहत देने की क्षमता रखता है। खासकर वे लोग जो गैस, पेट फूलना, कब्ज, बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी परेशानियों से परेशान हैं, वे इस उपाय का असर बेहद जल्दी महसूस करते हैं क्योंकि ये पेट से लेकर गुदा मार्ग तक की सूजन को शांत करने का असरदार गुण रखता है। अब बस एक छोटा या मध्यम आकार का कोई भी बर्तन, चाहे स्टील हो, एल्यूमिनियम हो या पुराना भगोना, गैस पर रखकर उसमें करीब 1.5 गिलास यानी लगभग 300 से 350 मिलीलीटर साफ पानी डालना है। फिर पहले से धोकर रखे हुए ताजे पत्तों को इस पानी में डाल देना है। गैस की आंच बिल्कुल मध्यम रखनी है, न ज्यादा तेज और न ज्यादा धीमी, ताकि पानी 5 से 7 मिनट तक धीरे धीरे पक सके और पत्तों के अंदर मौजूद सभी पोषक गुण पानी में आसानी से उतर जाएं। कुछ ही देर बाद पत्ते नर्म होकर अपना रंग हल्का बदलने लगेंगे और यही संकेत है कि उनकी प्राकृतिक औषधीय शक्ति अब पानी का हिस्सा बन चुकी है। इस समय गैस बंद करके पानी को किसी साफ कपड़े या बारीक छन्नी से छान लेना है ताकि पत्ती का कोई भी टुकड़ा इसमें न रह जाए। उबाल के बाद पानी कम होकर लगभग 1 गिलास बचता है और यही 1 गिलास काढ़ा पीना होता है। इस तरह ये दूसरा नुस्खा बिना किसी मेहनत के तैयार हो जाता है। पहले नुस्खे में हमने देसी सरसों के करीब 100 से 150 मिलीलीटर तेल में हल्का कूटा हुआ लहसुन मिलाकर रखा था। इतने समय में लहसुन की सारी औषधीय गर्मी और प्राकृतिक शक्ति तेल में पूरी तरह घुल जाती है, जिससे ये तेल दर्द और सूजन पर बेहद असरदार मालिश तेल बन जाता है। अब सबसे जरूरी बात ये समझना है कि दोनों नुस्खों का इस्तेमाल किस तरह और किस समय किया जाए ताकि शरीर को अधिकतम फायदा पहुंच सके। सबसे पहले सहजन के पत्तों से तैयार किया गया ये गर्म काढ़ा लेना है। इसे किसी भी तरह की चीनी, नमक, शहद या स्वाद बदलने वाली किसी चीज के बिना ही जैसा है वैसा पीना चाहिए। हालांकि इसे खाली पेट लेना सही नहीं माना जाता। इसे सुबह नाश्ता करने के लगभग 1 घंटे बाद पीना चाहिए, जब पेट हल्का भरा हो, ताकि पोषक तत्व शरीर की नसों में आसानी से पहुंच सके। इसे रोजाना 1 बार पीना होता है और अगर इसे लगातार 1 महीने यानी 30 से 35 दिनों तक बिना ब्रेक लिए पी लिया जाए तो नसों में जमा ब्लॉकेज धीरे धीरे हटने लगती है, खून का बहाव बेहतर होता है और जोड़ों की अकड़न कम होने लगती है। स्लिप डिस्क के कारण कमर में बना पुराना दर्द कम होने लगता है। साइटिका का दर्द जो अक्सर पैरों तक बिजली की तरह फैल जाता है वो भी शांत होने लगता है। कब्ज, गैस और बवासीर जैसी समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं और शरीर भीतर से मजबूत होता है। अब बात उस तेल की जिसे शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगाना है। ये तेल मांसपेशियों, नसों और जोड़ों पर बाहर से असर डालता है, जबकि सहजन का काढ़ा भीतर से काम करता है। दोनों का मेल इलाज को मजबूत बनाता है। तेल को हल्का सा गर्म करना है, इतना कि उंगली लगाने पर हल्की गर्माहट महसूस हो। इसे घुटनों, कमर, साइटिका वाली जगह या किसी भी दर्द वाली नस पर लगाकर बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे मालिश करनी है। जोर से दबाकर मालिश करने से दर्द बढ़ सकता है, इसलिए दबाव बिल्कुल हल्का रखना चाहिए। अगर दर्द हल्का है तो दिन में 1 बार मालिश काफी है, लेकिन अगर दर्द कई वर्षों से है, तेज है या पुराना है तो दिन में 2 बार, एक सुबह और एक रात सोने से पहले मालिश करना बेहतर माना जाता है। मालिश के बाद उस हिस्से को खुला ना छोड़ें। गर्मियों में गुनगुने पानी की सिकाई और सर्दियों में हल्की धूप बहुत फायदेमंद रहती है। अगर इन दोनों उपायों को पूरे 1 महीने तक नियमित किया जाए तो शरीर में जमा पुरानी रुकावटें और ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलने लगती हैं। जोड़ों की सूजन कम होती है, साइटिका का दर्द शांत होता है, स्लिप डिस्क से होने वाली परेशानी काबू में आती है और शरीर फिर से पहले जैसा सक्रिय महसूस करने लगता है। ये नुस्खे शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से मिलकर काम करते हैं और आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिना दर्द के आसानी से जीने में मदद करते हैं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगे तो इसे दूसरों तक पहुंचाना बहुतों के लिए राहत की वजह बन सकता है और आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी।